मोदी जी को इतना घमंड है कि पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। वो मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें मैं नहीं कह रही, बल्कि ये सारी बातें कांग्रेस के डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी ने कही हैं। दरअसल गुरुवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी को जमकर सुना दिया। जिस तरह बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से की थी, उसी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना। जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया, उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। तो राहुल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम है, ये हमारे दिल से निकला था, लेकिन जैसे ही हमने ये नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर भी पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इन्हें देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा। पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते। मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो,
आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि वो उनको, प्रधानमंत्री को मणिपुर से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। और इस तरह से कई सारी बातें राहुल गांधी ने कही, चाहे वो पीएम मोदी के मणिपुर को बयान को लेकर, चाहे इंडिया को लेकर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी ने खुल के अपना पक्ष रखा। अभी तक केवल वो ट्वीट के जरिए ही पीएम मोदी से इस चीज़ को लेकर जवाब मांग रहे थे, मणिपुर को लेकर जवाब मांग रहे थे, तो वहीं इंडिया को लेकर जो उन्होंने कहा उसको लेकर भी निशाना साधा था। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सुनाया है वो आपके सामने आया है। तो अब जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है, और केवल राहुल ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी सांसद पीएम मोदी की इंडिया वाले वक्तव्य की खूब आलोचना कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक आईएसआई से उन्होंने कंपेयर कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर कर दिया, इसको लेकर उनकी खूब आलोचना भी हुई थी। उस दिन आपने देखा था, उनका वो वीडियो भी वायरल हुआ था। इस बीच खबर ये भी है कि इंडिया से संबंधित विपक्षी सांसदों की एक टीम 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगी। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस को स्वीकार कर लिया है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि उन्होंने मणिपुर की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार और प्रधानमंत्री से जवाब मांगने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और मणिपुर हिंसा पर विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान के मांग को लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। लगातार संसद में गतिरोध देखने को मिल रहा है, संसद लगातार ठप हो जा रही है और विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी सदन में आकर बयान दे, क्योंकि जिस दिन सदन शुरू हुआ था, संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी, उस दिन पीएम मोदी ने बाहर तो मीडिया से मुखातिब होते हुए मणिपुर पर 2 शब्द जरूर बोल दिए, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया और ना ही मणिपुर की हिंसा ने रुकने का नाम लिया। अभी भी वहां पर उसी तरह की हिंसा देखने को मिल रही है और विपक्षी सांसद जो है वो लगातार अड़े हुए हैं और अब वो मणिपुर भी जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे तो क्या कुछ होगा। इस दौरान जो है राहुल गांधी ने भी खुलकर अपना पक्ष रखा है मणिपुर को लेकर और पीएम मोदी को घेरा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।